17 दिन के धरने के बाद भी प्रशासन नहीं ले रहा कोई भी सूद। बता दें कि रुड़की की कृष्णा नगर गली नंबर 20 में 15 वर्षों से लगातार जलभराव की समस्या से स्थानीय बहुत परेशान है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पिछले 17 दिनों से जलभराव को लेकर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। यहां तक कि इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को भी दे दी है, लेकिन शासन प्रशासन से कोई भी जवाब स्थानीयों को नहीं मिला, जिस पर रोष जताते हुए स्थानीय महिला, बच्चे और बुजुर्ग व युवक धरना प्रदर्शन करने को विवश हो चुके हैं। मौके पर पहुंचे समाजसेवी मेयर पद के प्रत्याशी एडवोकेट संजीव वर्मा ने बताया कि धरना प्रदर्शन को लेकर रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट से बात हुई है और उनके द्वारा टेंडर भी दिया गया है और जल्द ही गली नंबर 20 कृष्णा नगर में रोड बनने का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले रोड के किनारे नालियों का निर्माण जरूरी है और वह जब तक इस धरना प्रदर्शन में बने रहेंगे, जब तक कि यहां रोड बनकर तैयार नहीं हो जाती। वहीं मौके पर मौजूद रहे उन्होंने भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली। मौके पर मौजूद रहे स्थानीय दीपक कुमार ने बताया कि पिछले 17 दिनों से लगातार स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव भी सामने है और यदि कोई भी यहां पर वोट मांगने पहुंचते हैं तो उनका स्वागत यहां की महिलाएं चूड़ी पहनकर, जूते की माला पहनाकर करेंगी। ना ये है कि देखो, यहाँ कृष्णा नगर में जो ये जल भराव की समस्या है, ये जन समस्या है और कितने दुख की बात है कि इस जन समस्या के निस्तारण के लिए भी क्षेत्रवासियों को और हमारी माताओं को, बहनों को, महिलाओं को इतनी संख्या में घरों से निकल के अपने बच्चों को छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के जरूरी और यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, भाई यहाँ का विधायक कांग्रेस का है और सरकार यहाँ भाजपा की है, तो मैं नहीं समझता कि इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि उनकी नीयत नहीं है समाधान करने की। और जहाँ तक बात है, आज मेरी जानकारी में आया है कि ये जो टेंडर हुए हैं तो 150 मीटर का, वो तो ऐसा है जैसा उनके मुंह में जीरा। ये लोग अपना कंप्लीट समाधान चाहते हैं, इनका समाधान होना चाहिए। ये जन समस्या है, ये अपने लिए नहीं बैठे यहाँ। अभी जो है आश्वासन तो आश्वासन है, लोगों को तो काम चाहिए। काम क्यों नहीं हुआ? 17 दिन से धरना चल रहा है। आज यहाँ सीएम साहब आ जाएं तो रातों रात सड़क बन जाएगी। बताओ, जहां जहां सीएम साहब का दौरा हो या डीएम साहब का दौरा हो, रातों रात हो जाए काम। तो भाई ये क्षेत्र के लोगों को भी तो ये भी तो जनता है। प्रशासन की तरफ से तो सिर्फ आश्वासन है, जब काम हो जाएगा तो जब देखेंगे। और आश्वासन के भरोसे नहीं काम चलता। जनता में रोष बहुत है और हम भी इस धरने में सम्मिलित हैं और पूरा सहयोग है, समर्थन है। आज टेंडर खुलवा दिया है। कल जो नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी थे, कोई जानबूझ के कोई छुट्टी पे चला गया, कोई बाहर चला गया, लेकिन आज सुबह खुले हैं। और एसडीएम को पता था कि वाकई में मुझे गाली नहीं देंगे, मैंने कहा था यहाँ से उसके धरना भी देंगे, तो वो टेंडर का तो काम हो गया। और आज अधिकारी जो है जिनको टेंडर खुला है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कल को काम लगा दो, लेकिन ये जल्दबाजी में काम लगने से काम नहीं होगा। वो तरीके से ही होगा और काम उन्हें लगाना चाहिए। नाला कल सुबह खुद जाना चाहिए। रही बात, अभी मेरे एक साथी थे वकील साहब, उन्होंने कहा कि वो बिजी तो है, कम से कम 50 औरतों का समूह भी उनके साथ है, वो आप पार्टी से थे, उन्हें लेके आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पत्नी को भी लेके आना चाहिए था। तो मेरे वाली तो हाली भाई अभी महफिल में है, इनकी साथ है। और अगर जो आ गई तो मेरे से पहला ही, क्योंकि मैं सकोती था एक 13वीं में और डायरेक्ट यही आ रहा, गणेश हुआ, वो गलती होगी, मेरे से लेट हो गया 2:30 बजे। मैं अगर जो देखो 31 तारीख तक तो मैं बिजी हूँ, अगर जो नहीं बना तो भूख हड़ताल में बैठूंगा, एसडीएम के बाहर बैठूंगा या यहीं इसी कोने पे बैठूंगा, ऐसी पानी पे बैठूंगा, चाहे मच्छर काटे चाहे कुछ काटे। टूर्नामेंट है, क्योंकि वकीलों का टूर्नामेंट है, पूरे उत्तराखंड के वकील आ रहे हैं। घोषणा अब कर रहा हूँ 31 तारीख से बाद में, मेरी जिम्मेदारी है। प्रशासन को लेकर खुली चेतावनी है। मैं मंच पे कह दूंगा, जहाँ वकील और जज और मजिस्ट्रेट सभा रख के डीएमएसपी भी आ रखा 22 तारीख में, आप देख लेना नेहरू स्टेडियम पे, मैं वहां घोषणा कर दूंगा। आप मेरे से पूछ रहा, मैं वहां भी घोषणा कर दूंगा। 31 तारीख को वो टूर्नामेंट का समापन होगा। सब पूरे उत्तराखंड के वकील यहाँ है और मैं वहां से 31 पहली तारीख को मेरा टेंट यहाँ खड़ा मिलेगा। अब ये पीड़ित महिलाओं घर से जो अपना कामकाज छोड़कर आ रही हैं, अपने बच्चों को घर छोड़कर आ रही हैं, सरकार को इन पे दया करनी चाहिए थी। और ये कोई सरकार से कोई ऐसी चीज नहीं मांग रही कि सरकार को कहीं से लोन लेके देनी है। इनका तो पैसा जमा है। जब इन्होंने बेनामे कराए थे तब विकास कार्यों के लिए पैसा दे दिया गया था, लेकिन विकास की बजाय विनाश हुआ है इनका। एक बात। दूसरी बात, जो बंदर बाट इनके पैसे की हो रही है निगम प्रशासन द्वारा, वो इस तरीके से हो रही है कि इस सड़क की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए में दोनों ओर का नाला और सड़क बन जाती तो कम पैसे में लगातार थी, लेकिन इन्होंने कम से कम जब से ये समस्या चली आ रही 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर का केवल और केवल तेल, कर्मचारियों की तनख्वाह और मेंटेनेंस में
निकाल लिया होगा। जो काम हमारा 1 करोड़ से भी कम में हो रहा था उसमें 2.5 करोड़ रुपए की बंदरबाट अधिकारी लोग कर चुके हैं। देखेगा अभी तक यहाँ कोई काम अगर होता तो आप तो चैनल वाले आप तो पहले दिखाते, और मैं चाहता हूँ कि आपकी खबर का असर सबसे पहले दिखाई देना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर बैठे अधिकारीगण और नेतागण सब अपनी मस्ती में मस्त है और जनता यहाँ पर त्रस्त है। हम लोग यहाँ पर गली का इसका हाल तो देख रहे हो, गली नंबर 20 का ये जो पानी है, इस पानी में बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं और आज लगातार 17वां दिन हमारा धरना है। यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ के बच्चे परेशान हैं। जो स्कूल है ना सामने, ये शिक्षा का मंदिर स्काईवार्ड स्कूल, यहाँ से सैकड़ों बच्चे यहाँ से टीसी कटा करके चले गए हैं, क्योंकि जब वो अपनी ड्रेस पहन करके यहाँ आते थे उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। लगातार 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ। यहाँ पहले सांसद थे निशंक जी, बीजेपी के थे, और इस बार त्रिवेंद्र रावत जी को इस सोच के वोट दी थी कि भाई शायद हमारे इस रास्ते का निवारण होगा, हमारी सड़क ठीक होगी। लेकिन वो मेरे द्वारा नहीं खोदा गया था, वो जो भी व्यवस्था रही होगी नगर निगम की उसके द्वारा खोदा गया था वो, और वो व्यवस्था बीच में कुछ लोगों ने उसमें अड़चन डाल दी, वो हाई कोर्ट में चले गए अर्जी फर्जी मुकदमा लेकर के। तो ये जो विकास कार्य रुक गया था फिर उस समय। अगर उस समय ये लोग वहाँ हाई कोर्ट ना जाते तो उस पानी की निकासी का निवारण उसी तालाब में हो जाता। हमारा डिसीजन ये है कि 17 दिन हो गया धरने पे बैठे हुए हैं। ये मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, इनके बच्चे स्कूल में आने जाने से परेशान है। यहाँ की जनता जो सैकड़ों गाँव की जनता यहाँ से गुजरती है वो रास्ते में गिर जाते हैं। अभी एक लड़का गिर गया, उसका हट्टा था गरीब व्यक्ति का, उसका पैर भी टूट गया गिर करके। डेली प्रतिदिन 5, 7, 10 आदमी इसमें डेली गिरते हैं। तो हम तो धरने पे बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सीएम साहब से और सांसद महोदय से और कांग्रेस के जो विधायक है वीरेंद्र जाती जी, उनसे सबसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो विकराल समस्या है गली नंबर 20 की आप लोग इसका जल्दी से जल्दी समाधान करा दें, क्योंकि चुनाव सर पर है। यहाँ की जनता ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करती है और उन पर ही भरोसा करते हैं कि भाई हमारा सुधार होगा। लेकिन इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस बार हमें छला गया है। तो इस बार अगर इन्होंने चुनाव से पहले, चुनाव सर पर है, इनको खुद भी सोचना चाहिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर दें। और ऐसी बात नहीं फिर ये जनता बड़ा सोच समझ के वोट देगी, वरना इन्होंने मन बना लिया चुनाव का बहिष्कार करेंगे इस बार। और ये जो विद्यालय जहाँ पर बूथ लगता है, इन महिलाओं ने, मातृ शक्ति ने आपके मीडिया के माध्यम से बोल दिया हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, बूथ भी नहीं लगने देंगे। तो मेरा तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ की इस विकराल समस्या को देखते हुए वो जल्दी से जल्दी गली नंबर 20 का निस्तारण करा दे, दोनों ओर नाला बनवा दे और सड़क बनवा दे, और जिससे आने वाले चुनाव में आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। सर मेरा नाम अर्चना है, मैं गली नंबर 20 की ही रहने वाली हूँ। 15 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, और गली नंबर 20 की स्थिति इतनी खराब है कि हम यहाँ से परेशान हो चुके। हम अब की बार नगर निगम का सबका बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं देंगे, बूथ नहीं लगने देंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे किसी को घुसने ही नहीं देना। अगर कोई वोट के लिए आएगा तो हम उस पर लाठी डंडे बजाएंगे, उसका बेलन से, चूड़ियों से, लहंगे से, हर चीज से स्वागत करेंगे। हम इतने परेशान हो चुके, हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है। ये देख लो गली नंबर 20 की क्या हालत है। यहाँ पे हमारी इतनी बुरी स्थिति है कि हम घर से बाहर निकलना हमारा वो दिक्कत हमें इतनी होती है कि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। अभी एक बंदा अभी गिर गया था यहाँ पे, ठीक है। 5 साल में एक बार ये हमारे पास वोट मांगने आते हैं, हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं। 5 साल तक हम इनके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, मगर ये हमारी नहीं सुनते। स्थिति देखो कि हमारी क्या हो रही है, हम बहुत परेशान है यहाँ पे। शासन से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सड़कें, नाला पास होए, हमारी सड़कें बने। प्रशासन हमारी कोई नहीं सुनता। 17वां दिन आज हमारा धरने का है, मगर किसी ने भी आगे, शासन प्रशासन किसी ने भी आगे एक बार भी नहीं यहाँ देखा है। 17 दिन से चल रहा है ये धरना। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना। अच्छा, क्या करने पहुंचे आज आप? भाई इनके लिए, इनके सहयोग के लिए आई हूँ। जैसे कि इनकी प्रॉब्लम है नाली और पानी की निकासी के लिए, तो उसके सपोर्ट में हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिससे इनकी प्रॉब्लम सुनी जाए, जो इनको दिक्कत है, जो ये जिस चीज से परेशान है। ज्यादातर महिला है, की धर्मपत्नी हूँ, और मुझे जैसे ही पता चला मैं इनके साथ, इनके सहयोग के लिए आके इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। और जब नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब तक मैं इनके साथ ही खड़ी रहूंगी।